Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Today is the turn of lecture number 20 of lecture series of topology. Before moving on towards the formal content of today's lecture, please subscribe my channel if you haven't subscribed it as yet. Students, आज एक नए प्रॉब्लम के साथ हाजिर हैं लेक्चर 20 के अंदर। और क्या है ये कि इस प्रॉब्लम को की स्टेटमेंट क्या है मैंने लिखी हुई है कि एनी या एवरी डिस्क्रीट स्पेस, ऑफ कोर्स टोपोलॉजिकल स्पेस की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होना चाहिए, विद मोर देन वन पॉइंट, कि ऐसा सेट जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट हो और उस पर डिस्क्रीट स्पेस मानी जाए। ये बेसिकली एब्रीविएट है बहुत लंबी चौड़ी चीज का। इसका मतलब ये नहीं है कि टोपोलॉजी के अंदर मेंबर्स की बात हो रही है। टोपोलॉजी में तो सारे सबसेट्स आएंगे बिकॉज डिस्क्रीट सेटअप है। डिस्क्रीट सेटअप होता ही वही है कि जिसमें आप किसी सेट के तमाम सबसेट्स की कलेक्शन लें, पावर सेट बेसिकली ले लें, और वो क्योंकि आपको टोपोलॉजी देगा ऑब्वियसली वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मगर सेट में क्या कंडीशन है कि उसमें एक से ज्यादा पॉइंट हो, यानी किसी सेट में एक से ज्यादा पॉइंट्स मौजूद हैं और उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली जाए तो वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगी वो क्या होगी? डिस्कनेक्टेड होगी। तो बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी यहां हमेशा आपको डिस्कनेक्शन मिलेगी। द थिंग इज कि क्या ये एक एग्जांपल है? नो, ये इन्फिनिट मेनी एग्जांपल्स आपको यहां से मिल रही हैं। व्हाई? बिकॉज अब आप कोई भी सेट ले लो जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट्स हो, हमेशा उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेने से आपको क्या मिलेगा? एक डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस मिलेगी। इट मींस यू हैव इन्फिनिट मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहां मोर देन वन पॉइंट की कंडीशन क्यों लगी? मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी सेट में सिर्फ एक पॉइंट रखूं और यहां डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाऊं, तो आप जानते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, तमाम सेट्स आ जाते हैं, तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power 1, यानी कि 2। एक ये खुद होगा और एक एम्प्टी सेट होगा ऑफ कोर्स। तो प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो डिस्क्रीट स्पेस आई है ये एक्चुअली आपके पास क्या चीज दे रही है? ये इनडिस्क्रीट का सेटअप आपको दे रही है, ओके। बिकॉज यहां डिस्क्रीट टोपोलॉजी से आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगाकर आपको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ही मिल रही है, ठीक है। तो और उसको आप इससे प्रीवियस लेक्चर में साबित कर चुके हो कि वो क्या होती है, वो कनेक्टेड होती है। यानी जब आप किसी सेट में सिर्फ एक पॉइंट चूज करते हो तो आप जब वहां पर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी या डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करो दोनों की डेफिनेशंस लगाकर, तो हमेशा रिजल्टिंग टोपोलॉजी सेम आएगी। यानी सिंगलटन सेट के केस में डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट का जो कॉन्सेप्ट है वो कोइंसाइड कर रहा है। अब इनडिस्क्रीट के लिए तो पिछले लेक्चर में ही बता चुका कि वो कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो फिर वो इस थ्योरम की स्टेटमेंट यहां पर इस केस के लिए फ्लॉप हो जाती है, बिकॉज हमने तो ये प्रूव करना है कि एक से ज्यादा पॉइंट हो तो डिस्कनेक्शन आएगी। अगर मैं एनी लिख देता, मतलब मोर देन वन की कंडीशन ना लगाता, तो फिर वन सिंगल एलिमेंट रखने वाले सेट्स भी शामिल हो जाते। मगर सिंगल एलिमेंट्स रखने वाले सेट्स पे जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी मिलेगी वो एक्चुअली इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है बेसिकली वो कनेक्टेड होती है, तो वो इस ओवरऑल सेटअप में फ्लॉप हो जाएगी। इस वजह से हमें मोर देन वन पॉइंट की कंडीशन क्या करनी है? इंपोज करनी है। क्योंकि सिंगलटन सेट पे टोपोलॉजी जब डिस्क्रीट ली जाए या इनडिस्क्रीट ली जाए तो एक्चुअली आपको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ही मिल रही होती है। प्रूफ, लेट एक्स बी एन कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया आपने। जनरली इसको साबित करेंगे कि ये क्या है? डिस्कनेक्टेड है। टू प्रूव एक्स इज डिस्कनेक्टेड, यानी कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी आर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस यहां लिख लें विथ मोर देन वन पॉइंट। ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि अगर जब एक पॉइंट होगा फिर वो कनेक्टेड होगी, फिर वो डिस्कनेक्टेड के केस में शामिल नहीं होगी। टू प्रूव एक्स इज डिसकनेक्टेड, पहले को ठीक करें, डिसकनेक्टेड, ठीक हो गया।
एक्स को डिस्कनेक्टेड शो करना है, ठीक हो गया। सिंस अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। सिंस discrete topology on X consists of all subsets of X। ये X के तमाम सबसेट से मुश्तमिल है। सो लेट अगर मैं कोई सेट A ले लूं डिस्क्रीट टोपोलॉजी से यानी टाउ डिस्क्रीट से, ठीक है, तो क्योंकि टाउ डिस्क्रीट में सारे सबसेट्स हैं एक्स के, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी एक्स का सबसेट होगा। बिकॉज अगर आप इस एक्स में ए लेते हो सबसेट, तो ये जो बाकी का पोर्शन है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ द ग्राउंड सेट एक्स। अगर आप ए ले रहे हैं टाउ डिस्क्रीट से, तो वहां से क्या इंप्लाई होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा टाउ डिस्क्रीट से, ठीक है। अब ए भी टाउ डिस्क्रीट में है, ए कॉम्प्लीमेंट भी टाउ डिस्क्रीट में है, इसका मतलब तो ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट आर टू नॉन एम्प्टी। यहां पे मेंशन कर लें कि आप नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, लेट फाई नॉट इक्वल्स टू ए, मतलब कि वो सेट नॉन एम्प्टी चूज कर रहा है। अब नॉन एम्प्टी सेट का जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट वुड आल्सो बी नॉन एम्प्टी, ठीक है। आप क्योंकि एक्स और फाई को छोड़ के कोई चूज कर रहे हो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऑब्वियसली एक से ज्यादा पॉइंट जब है तो एक्स और फाई के अलावा भी आपको वहां पर सेट्स ओपन सेट्स काफी सारे मिल जाएंगे। बिकॉज अगर दो एलिमेंट भी सेट में हो तो उसके जो आपकी पावर सेट की कलेक्शन है वहां 4 एलिमेंट्स चले जाते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी होगा और ये एक्स के अलावा कोई होगा। ए कॉम्प्लीमेंट आर टू नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ये दो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स आ गए एक्स के। क्लियरली अब कोई भी सेट कभी भी अपनी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता, दैट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट भी हैं और नॉन एम्प्टी भी हैं और ओपन भी हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के साथ जब सेट की यूनियन ली जाए तो आपको ओवरऑल यूनिवर्सल सेट मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि ये अगर x है और ये अगर a है तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। a और a कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करेंगे तो यू आर गेटिंग द फुल स्पेस x, ठीक है। तो a और a कॉम्प्लीमेंट को जब हमने देखा तो ये डिसकनेक्शन की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लिख देते हैं it implies a complement is a disconnection of x। it implies उसकी डिसकनेक्शन मिल गई, x क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया, डिसकनेक्टेड आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये प्रूफ होगी बात। एक इसमें हम छोटी सी करेक्शन बना लेते हैं कि हमने जो सेट लिया है, क्योंकि ये जो डिसकनेक्शन में सेट्स होने चाहिए ये एक्स और फाई के अलावा होने चाहिए जनरली, आप एटलीस्ट फाई के अलावा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहां नॉन एम्प्टी का वर्ड बहुत क्लियरली क्या है लिखा गया है, ठीक है। सो लेट फाई इज नॉट इक्वल्स टू ए। ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से मेंशन करोगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने यहां क्या प्रूव किया कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जब उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो और उसमें एक से ज्यादा पॉइंट्स हो, ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस बेसिकली क्या है, वो एक डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है। होपफुली इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देखेंगे कनेक्टेडनेस या डिस्कनेक्टेडनेस की। टिल देन अल्लाह हाफिज़।